प्रथम गौरी सुत गणपति का मन में धर ध्यान। रानी सती के चरित का सुंदर करूं बखान। मात शारदे कृपा करो बुद्धि करो प्रदान। आस मेरी पूर्ण करो दे सुंदर वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण कमल सिर नाय। माँ ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी करो सहाय। दादी के कुल गुरु प्रभु कृष्ण चंद्र भगवान। तिनके चरण कमल नाऊं महादानी अनुमान। नमन करूं गुरुदेव का जपो निरंतर नाम। पास रहो हरदम सदा निश दिन आठो याम। माता पिता के पद कमल सुमिरूं चित्त लगाए। जिनकी सेवा से सभी भव बंधन कट जाए। देव दनुज नर नाग अरु सतियों को सिरनाथ। जड़ चेतन चर अरु अचर सबको शीश निवाए। रानी सती के पद कमल का मन में धर ध्यान। नारायणी के चरित्र का मन में करूं बखान। शारद गणपति करो सहाय कृपा करो रानी सती माई। कलयुग में प्रगति मेरी माई सबको सत की राह दिखाई। नाम लेत उतरहि नर पारा मुद मंगलमय नाम तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी नारायणी तेरो नाम सुखारी। बहुरी सबही सादर सिरुनाई करऊं कथा मुद मंगलदाई। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा दादी जी का शरणा लीना। तुलसीदास चरण सिर नाऊ जाकी कृपा चरित लिख पाऊं। पुनि नारायणी पद कमल का मन में धर ध्यान। विमल कथा सत की कहूँ भक्त सुनो दे ध्यान। सत की महिमा अमित अपारा वेद शास्त्र पाए नहीं पारा। लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी सत्य के बल पर बनी भवानी। ऐसी ही एक नारायणी माता थी जो अपने सत्य के बल पर अपने सती तत्व पर रानी सती दादी कहलाई, रानी सती दीदी कहलाई और सेठाइन कहलाई। आज से 13वीं शताब्दी में वो तंदन दास जी की पत्नी बनी थी जो कि पूर्व जन्म में अभिमन्यु थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसी समय उनकी पत्नी जो उस समय थी वो सती बन जाना चाहती थी लेकिन उनके गर्भ में राजा परीक्षित थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये जन्म में तुम मत करो क्योंकि तुम्हारे गर्भ में आगे का आने वाला बहुत बड़ा राजा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम जन्मोगी नारायणी नाम से और तुम्हारे पति अभिमन्यु होंगे तंदन दास के नाम के। उस समय तुम सती होना। और श्री कृष्ण ने एक बात और बोली थी उसके संदर्भ में, उस देवी को भव्यता देने के संदर्भ में कि जो जन भक्त मुझे पूजेंगे मुझसे पहले तुझे नवेंगे। रानी सती का जो जाप करेगा सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा। जिसके उद्देश्य पे, जिसके उपलक्ष्य पे आज भी भारत देश में लाखों करोड़ों भक्त उस देवी का पाठ करते हैं, उस देवी के कृत्य को याद करते हैं, उस देवी की महान गाथा को जो है यहाँ पर गाते हैं और वो सब याद करते हैं जो उस देवी ने किया था कि जब तदधन जो उनके पति हैं जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो कहा जाता है कि किंवदंती है कि उन्होंने चंडिका का रूप धारण किया और नवाब के हर सैनिक को धराशाही करके उनके अपने पति के जो है उनके मस्तक को अपने गोद पे रख करके सती हो गई। और तब उन्होंने बात बोली कि जो भक्त मेरा जाप करेगा मैं सदा सर्वदा उसके हृदय में वास करूंगी। उसी के उद्देश्य से आज यहाँ पर श्री सप्तेश्वर सालासर हनुमान मंदिर में भव्य मंगल पाठ रखा गया था रानी सती दादी का, जिसके उपलक्ष्य में तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हजारों की भीड़ उमड़ी और सचमुच में अमंगल को भी मंगल कर दिए। तो उसके जो आयोजक हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो यजमान भी हैं और आयोजक भी हैं। आपने आज रानी सती के सभी पोते नाती बच्चे बच्चियां उनको एक छत के नीचे लाया, किस उद्देश्य के साथ किया, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बोलेंगे? आज बाधी मास का बड़ा उत्सव है करके और आज के दिन दादी का बड़ा उत्सव हम लोग जोरों पे मनाते हैं और ये सप्तेश्वर सालासर मंदिर में 5वां उत्सव है। यहाँ पर हमारे साथ पुरोहित जी हैं जो मैंने इनको हमेशा इस मंदिर में बैठ करके हमेशा जप करते हुए देखा है। जो एक पागल भक्त होता है ना कि वो हमेशा मंदिर के द्वार पे ही बैठा रहेगा, वो दिन रहने दो, धूप रहने दो, बारिश रहने दो, उसी तरीके से हमारे पुरोहित जी हैं। तो पुरोहित जी आज यहाँ पे कोई बीमार भी रहा होगा और यहाँ पर आया होगा तो उसकी बीमारी जो है खत्म हो गई होगी कि ऐसी शक्ति है कि मैं भी बीमार था लेकिन बीमारी चली गई, तो उसके उपलक्ष्य में आप सभी को क्या बोलना चाहेंगे? ये कलयुग की साक्षात देवी है, इसके आशीर्वाद से और सब आए हुए भक्त अपना दुख दूर करके जाते हैं। और मैं भी झुंझुनू का निवासी हूँ, बात है ना, मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मैं बात है ना, और सप्तेश्वर सालासर मंदिर की सेवा करके मेरा मन को तृप्ति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। बोल रानी सती दादी की जय। यहाँ पे हमारे साथ शर्मा जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े पद पर है, लेकिन पद से आदमी की पहचान नहीं होती, उस पद पे रहने के बाद वो कितना जमीन से जुड़ा है उससे उसकी पहचान होती है। मैं शर्मा जी आपसे आपके जीवन के इतने बड़े अनुभव के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रानी सती दादी जो है, उनके चमत्कार आपके जीवन में क्या है? क्या है चमत्कार, जरा मेरा बताएंगे। व्यक्तिगत अनुभव है, खेदीलाल जी की सुपुत्री की शादी में मेरा झुंझुनू जाना हुआ। मेरे को सुना गया था कि वहाँ जो कुछ मांगता वो मिलता है, तो मैंने आंख बंद करके दादी से कहा मेरी पुत्री की शादी हो जाए, आते ही सगाई हो गई। दूसरी बार जाना हुआ तो मकान हो जाए, तो मकान हो गया। मतलब 3 बार गया, तीनों बार मेरे काम हुए, तीनों काम हो गए। इसलिए मेरी आस्था ये किसी जाति और विषय धर्म से नहीं है। दादी को जो भी भक्त दिल से याद करेगा, दादी उसका सहकार्य जरूर करेगी, मंगल कार्य पूरा करेगी। ये मेरी पर्सनल मतलब मैंने देखा है, और मैंने प्रेरणा दी फिर मुकेश जी को मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि मैं दादी से इतना जुड़ा हुआ था। इनको कहा, इन्होंने तैयार भी हो गए ये मंदिर बनाने के लिए। काका ने मुझे कहा, मैंने मुकेश जी को कहा, क्योंकि मुकेश जी क्या है, कुबेर के खजाने हैं, हाँ महाजन है, तो इन्होंने दादी के भक्त हैं। तो मैंने इनको कहा, इन्होंने एक शब्द भी नहीं पूछा, इनको ये भी नहीं मालूम था भयंदर है किधर। इन्होंने कहा भाई जी बनवा दो। दादी के मंदिर के साथ, दादी के मंदिर, शिव जी का मंदिर इन्होंने बना, और खूब धूमधाम से करते हैं ये कार्यक्रम। वहाँ जेबी नगर में भी इनका दादी का मंदिर है, वहाँ भी इनका ही चलता है। इन्होंने बहुत कार्यक्रम करा है, हवाई जहाज में भी दादी का पाठ करवा दिया। यहाँ तो कराते ही है, 5वां कार्यक्रम है ये। अच्छा मुकेश जी, आपके जीवन में क्या रानी सती दादी का कुछ चमत्कार हुआ है? पूरा ही चमत्कार है दादी का, सब कुछ दादी का ही है करके। थोड़ा 1-2 उसका किस्सा बताएंगे। दादी का किस्सा क्या, पूरा दादी तो साक्षात है करके, प्रणाम देती है करके, हर चीज में उनका रहता है करके, और पूरा विश्वास है हमको दादी पे हर चीज के लिए। हम भी सभी भक्तों से कहेंगे, हर हर नारायणी, घर घर नारायणी। दादी जी का संदेश हर घर घर में पहुंचे, दादी जी सबको आशीर्वाद देवे, और आगे इससे भी बड़ा प्रोग्राम दादी की प्रेरणा से हो जाए। बोलिए रानी सती दादी की, बोलो कुलदेवी मात की जय। ये 7-8 घंटे का जो ये कार्यक्रम था, और यहाँ पे कितने ही भक्तजन आए और अंत तक यहाँ पर बैठे रहे। यहाँ पे रानी सती दादी और जो तदधन दास थे, उनका यहाँ पे अभिनय के माध्यम से वो 13वीं शताब्दी में जो कुछ घटित हुआ था, वहाँ अभिनय के माध्यम से यहाँ दिखाया गया। यहाँ पर एक हमारे साथ शख्स, आपका नाम? आशीष शर्मा। आशीष जी, आप यहाँ पर आए, आप काफी बाद में आए मैंने देखा, तो जब आप आए तो कैसा आपको ये माहौल लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो दादी का जो दरबार है ना, ये दुर्गा रूप है दादी, और ये साक्षात है अभी कलयुग में। दुर्गा तो बहुत आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है कठोर, बरसों बरसों तक। दादी साक्षात है। दादी दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। तो इस माँ के दरबार में आते हैं, कैसा लगता है? ये तो क्या है, मन की बात है ना, अनुभव की बात है। ये कैसा लगता है? अभी मिश्री कैसी होती है तो खाओगे तो पता लगेगा, मीठी होती है उसका पता नहीं लगता, खाओगे तो स्वाद का पता लगेगा। इसलिए हम तो ये बड़भागी है हम लोग कि दादी का सौभाग्य, दादी का आशीर्वाद है। इन लोगों का निमंत्रण था, और निमंत्रण नहीं हो, यहाँ बिना निमंत्रण भी लोग आते हैं। निमंत्रण की दादी बुलाती है ना सबको, जिनका भाव है दादी का, जिनके प्रति, दादी के प्रति जो समर्पित, वो सब लोग आते हैं। और इनका, और ये साक्षात दुर्गा का रूप है। आप इसकी ध्यान करिए, हमेशा आपका काम सिद्ध होगा। बोल रानी सती दादी की जय। मतलब कहीं ना, रानी सती दादी की महिमा मंडित करने की कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ये जो झुंझुनू धाम के अंदर में मंदिर है रानी सती दादी का, वहाँ पे आदिकाल से, जब से सती दादी का मंदिर बना तभी से वहाँ पे आज तक मेले के अंदर में 8 से 10 लाख आदमी यात्रीगण आते हैं, और यहाँ पे भी कम से कम 2500 यात्री माता की जोत लेने के लिए पधार चुके हैं अभी तक, और अभी कंटिन्यू चालू है। तो रात को 9 बजे तक आरती होगी, तब तक चालू रहेगा ये। आज आप सेवक बन के यहाँ पे बैठे, ये अवसर सबको आपको मिला है, तो उसके लिए क्या? ये माता की कृपा है, ये माई की कृपा है, गांव में भी कृपा है, यहाँ पे भी कृपा है। आज का माहौल बोलेंगे तो बहुत अच्छा माहौल है। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ये रोल किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। हमारी जो रानी सती मैडम हो, ये हमारे बाजू में है उपस्थित, वो आपको आगे का बताएंगे।
नारायणी सती झुंझुनू में बहुत फेमस है, राजस्थान की सबसे बड़ी दादी माँ है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे उनका रोल करने का अवसर मिला। इससे खुशकिस्मत की बात और कोई भी नहीं होगी। जय दादी सती। बोलने का तो क्या है, बस जो मंगल पाठ करते हैं तो उसको महसूस करते हैं, तो जो खुद महसूस होता है वो सामने वाले को महसूस होता है। मेरी यही भावना है। मतलब आप मंगल पाठ कर रहे थे और हमें महसूस हो रहा था। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? पिछले 15 वर्षों से दादी की सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पे आके तो एक अलग ही अनुभव हुआ है। सप्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में ये मंगल पाठ का आयोजन हुआ, बहुत ही आनंद आया और सप्तेश्वर मंदिर के प्रति भी बहुत मन में भाव है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और दादी की सेवा बस ऐसे ही मिलती रहे, यही आशा करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स है, आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी, आप बाजू में ही खड़े थे, रानी सती देवी की मूर्ति के बाजू में ही खड़े थे। कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव हुआ? कितने सारे भक्तजन आए, कैसे कैसे आपको रूप देखने को मिले, किस किस तरह की भावनाएं देखने को मिली? यहाँ जो इन्होंने झांकी प्रस्तुत की मंगल पाठ के साथ में, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बढ़िया झांकी थी। कभी कभी एक सीन में तो ऐसे रोंगटे भी खड़े हो जाते थे, इतने रोमहर्षक और बिल्कुल अविस्मरणीय ये कथा इन्होंने अपने श्रीमुख से सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, मोनू जी का। और यहाँ पर श्री सप्तेश्वर सालासर मंदिर में बड़े बड़े उत्सव हुआ करते हैं। रानी सती का उत्सव आज मनाया गया, जिसमें तकरीबन लगभग 3000 के आसपास में पब्लिक जमा हुई थी, श्रद्धालुगण जमा हुए थे और इसमें खासकर माताएं और बहनों ने बड़े ही उत्साह से इसमें सम्मिलित हुए और आनंद उठाया। कहीं 3000 लोग को आमंत्रण देना संभव भी नहीं है, तो लोगों को मालूम पड़ता है तो अपने आप से यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है रानी सती दादी की, वो ये कि उनके अंदर ऐसे गुण थे, वो सत के साथ इस तरीके से खड़ी रही कि आज भी उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम के गीत गाए जाते हैं, उनके नाम पर यहाँ पे अभिनय होता है, उनके नाम पर हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त यहाँ पर उमड़ते हैं, उनसे मांगने आते हैं कुछ और लेकर ही जाते हैं, और देते तो कुछ नहीं है, वही देती है सबको। तो यही मैं आप सबसे आशा करूंगा कि ये देखिए, इसमें सम्मिलित होइए, इसमें जुड़िए। अगर गरीब हैं तो धनी बनेंगे, बीमार हैं तो आप निरोग बनेंगे, अगर आप गरीब हैं तो, अगर आप बेघर हैं तो आपको घर मिलेगा, भूखे हैं तो खाना मिलेगा, और अगर आप कीर्ति है तो कीर्ति भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे दिल से जुड़िएगा, क्योंकि इस देवी ने आज से 800 साल पहले दिल से कोई काम किया था, सत्य के साथ रहकर काम किया था, इसीलिए भवानी बनी। तो आप भी इससे उद्देश्य लीजिएगा। इसी के साथ आते हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।